चलिए आज हम लोग देखेंगे दिए गया जो हमारे पास प्रोग्रेशन है कि अरिथमेटिक्स में है कि नहीं है। अगर अरिथमेटिक्स में है इसके मुझे 3 पद और ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेकआउट करेंगे। किस तरह से चेकआउट करेंगे हम लोग? फॉर्म क्या होता था कि अगर किसी भी दिए गए सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है डी अगर हर एक केस में इक्वल आ रहा है तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि दिया गया मेरे पास जो सीरीज है वो एपी में है ना। तो सबसे पहले हमें ये इसको हम लोग प्रथम पद, ये द्वितीय पद, इसको तृतीय पद और इसको फोर्थ पद ऐसे अप टू स्वान से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी निकालने का फार्मूला क्या होता था? a2 माइनस का a1 इज इक्वल टू a3 माइनस का a2 इज इक्वल टू a4 माइनस का a3। हर अगले पद में से पीछे पहला वाला पद घटाते जाएंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता जाता है। तो इसमें से इसको घटाओ तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये a2 है, a2 में से घटाओ a1 यानी 5 पान का 2 माइनस का 2। फिर इसके बाद 3 में से यानी 5 बटे 2 घटाओ यानी a3 माइनस का a2 यानी 3 माइनस का 5 पान का 2 बराबर। फिर इसके बाद a4 में से a3 घटाएंगे तो 7 अपान का 2 माइनस का 3। अगर इन सभी को घटाने पर अगर इनका सभी का अंतर अगर बराबर आ रहा है तो ये एपी में कहा जाएगा, अदरवाइज ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो हम लोग 3 टर्म फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो चलो ये क्या होगा? 5 2 1 2 दूनी का 4 4 बटे का 2, ठीक है। इसको पीछे लिख रहा और इसको भी सॉल्व कर लो। 2 3 का 6 6 माइनस का 5 बटे का 2, इसको सॉल्व करेंगे 7 माइनस का 6 बटे का 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1 बटे का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 2 आएगा सॉरी, इसको भी सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 बटे का 2। यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, स्पष्टता दिख रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है डी की वैल्यू हर एक केस में क्या आ रही है? बराबर है, आ रही है। इसलिए हमारे पास ये जो सीरीज दे रखा है ये कैसे है? आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है इसका 3 टर्म मुझे और फाइंड करना है। हम काउंटिंग कर लेते हैं कहाँ तक दिया है। 1 2 3 4 पद दिया है, मुझे कौन सा पद फाइंड करना है? 5वां। तो फॉर्म होता चाहे a5 कर लो, चाहे तो इसको एक नाम से और जानते थे t5 कहते थे। इसका जो फार्मूला होता था क्या होता था? एक ये फार्मूला होता था a प्लस का n माइनस का 1, n के स्थान दे रखा है आपका 5 5 माइनस 1 इंटू का d। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर पाए थे a प्लस का 4d हुआ था। बोलो हाँ है ना? ये इसी फार्मूले से हम लोग इसको जनरेट किए थे, है ना। ये सिंपल सा फॉर्म है कि n पद निकालने का। अगर इसमें मैं निकालूं यानी t5 का लूं या a4 का लूं तो a की वैल्यू मेरे को मिला है कितना है? 2 है, जिसको प्रथम पद बोलते हैं। 4